हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अब्दुलरहमान। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे प्रॉफिटेबल बना जा सकता है और कैसे 90% लोग क्यों फेल होते हैं। उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। आज आपको मैं 5 रूल्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन रूल्स को फॉलो करना, नए ट्रेडर के लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उसमें रूल है, आप एक चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, लिख लें आप अपने बात ये दिमाग में, कि आप बहुत जल्दी अमीर नहीं हो रहे कभी। बेशक जैसे मर्जी लिख के रख लें, आपको आगे काम आएगा। अगर अभी आप नहीं सुनेंगे बात, फिर भी आपको आगे काम आएगा। सेकंड चीज़ जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जहन में बिठानी है, आपने एक स्ट्रेटजी सीखी है ना, तो रोज़ रोज़ नई नई स्ट्रेटजियों के पीछे ना भागें। ठीक है, एक स्ट्रेटजी पे काम करें। आप 6 महीने दें उस स्ट्रेटजी को, उसको 6 महीने दें, बैक टेस्टिंग करें, उस पर पेपर ट्रेडिंग करें। उसको आप बिल्कुल इतना दिमाग पक्का उठा लें कि आपको सिस्टम ओपन करें, आपको स्ट्रेटजी बनती नज़र आ रही हो, और आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर दें, और एग्जीक्यूट कर दें, सॉरी। इसके अलावा आपने कोई चीज़ भी नहीं देखनी। एक ही स्ट्रेटजी आपने जो शुरू में पक्की रखनी है वही रखनी है। बार बार स्ट्रेटजियाँ चेंज करेंगे, सिस्टम से टू सिस्टम हॉप करते रहेंगे, तो इस तरह आप बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस तरह आपको सिर्फ पैसा लॉस होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रूल आपने याद रखना है, डोंट होप फॉर सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, ये 2 रूल आपने बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास ट्रेड से एग्जिट होने के लिए प्लान होना चाहिए। यानी आपका स्टॉप लॉस एक जगह सेट होना चाहिए। ठीक है, आपको बार बार स्टॉप लॉस ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, यार यहाँ पर मेरी एंट्री आएगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई तीसरी चीज़ का नहीं होना चाहिए। जब आपके वहाँ पे प्राइस आती है, आप एग्जिट हो जाते हैं, बस उसके बाद आपने 10-15 मिनट ट्रेड नहीं करनी, बाहर उठ के चले जाना, सेटअप छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए। उस टाइम अगर आप ट्रेड करेंगे, आपका इमोशन आपके, आप फिर टेक्निकल पे ट्रेड नहीं करेंगे, इमोशन पे ट्रेड करेंगे। और जब इमोशन पे ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। आप एक चीज़ याद रखें, टेक्निकल आपको बड़ा लॉस कभी भी नहीं कराते। बड़ा लॉस आपको कराता है तो इमोशन कराते हैं। अपने इमोशन को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, जब तक आप अपना दिमाग, अपने इमोशन खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। सेल्फ कंट्रोल जिस बंदे के अंदर नहीं है वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ये बात मेरे टीचर ने मुझे कोई 100 एक दफ़ा मेरे ध्यान में बिठाई है, तब मुझे जाके समझ आई। वरना मैं इस बात को पहले डिनाई करता था, यार ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल में बहुत फ़र्क है, ये वो है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब इंसान एक्सपीरियंस करता है तो इंसान समझ आता है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जब एक्सपीरियंस करेंगे पैसा नुकसान करके, तो उसका क्या फ़ायदा है। इससे पहले आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें, ये चीज़ें अपने ध्यान में बिठा लें, तो बेहतर है, लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। आपने ये तीसरा रूल भी लिख लेना है। ठीक है, ये 3 रूल आपने अपनी लिख के अपने पास रख लेने हैं, और हर ट्रेड से लेने से पहले आपने, आपको ये रूल आपके दिमाग में पक्के बैठे होने चाहिए, यार ये मैंने ये काम करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने अपने लॉस को लिमिट करना है। आपने उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग, अगर आपका कैपिटल जितना भी है ना, उसका 0.5 एक ट्रेड में लॉस करना है। 0.5% आप लॉस करेंगे तो 1% आप गेन करेंगे। 1% गेन, मैं कहता हूँ, जिस बंदे ने किया है ना दिन में, वो बंदा, उससे अच्छा ट्रेडर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो 1% आपने गेन करना है। ठीक है, ये आपने ये 4 रूल अपने जहन में बिठा लेने हैं। उसके बाद पांचवा रूल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रूल इस तरह कि आपकी एंट्री जो है ना, वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ आपका क्वेश्चन है, बाकी सब आपका एनालिसिस होता है। आपको एंट्री से पहले पता होना चाहिए, यार मैंने एंट्री किस बेस पे ली है, क्यों ली है। जब आप एंट्री लगाते हैं ना, आपको पता, स्टॉप लॉस का भी पता होता है, टीपी का भी पता होता है, और आपको ब्रेक इवन हर चीज़ का पता होता है। यार यहाँ पे गई ट्रेड, मैंने ब्रेक इवन कर देना है, यहाँ पे गई मैंने बुक कर लेना है, यहाँ पे गई मैंने लॉस बुक कर लेना है, बस। जब आप इंटर हो गए हैं, उसके बाद नहीं देखना कि ये क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी, कब लगाई थी। उसके बाद आपको इमोशन आपको इतना ख़राब कर देंगे, आप कहोगे यार अब इसको कट कर दूँ। कभी आप कहोगे प्रॉफिट करीब जा रही होगी, आप कट करने की सोचोगे, लॉस पे जा रही होगी, आप स्टॉप लॉस बड़ा करने की सोचोगे। कोई भी बंदा लॉस पे कट करने का नहीं सोचता, प्रॉफिट पे हमेशा लोग कट करने का सोचते हैं, और सबसे ये गंदी आदत है, सब जो मोस्ट ट्रेडर को बर्बाद करती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेड लेके उसको छोड़ दें। मैनेज करना ज़रूरी है, लेकिन
ये चीज़ें आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। मैनेज आप उस सूरत में कर सकते हैं, कहीं पे एफईजी है, वहाँ से आपको पता है यार यहाँ से बड़ी रिजेक्शन आ सकती है, वहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर दें। लेकिन जो आपने स्टॉप लॉस पहले सेट कर दिया है, उस स्टॉप लॉस को आपने नहीं छेड़ना, किसी सूरत भी आपने स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना। और एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने जहन में बिठा लें, फिक्स कर लें, जैसे मर्जी करें। ये जब तक आप जहन में नहीं बिठाते, आपको प्रॉफिटेबल होने, कोई चीज़ आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं दे सकती। चीज़ इस तरह है कि पहले जो 2 साल होते हैं ना, वो आपके सिर्फ सीखने के होते हैं, वो पैसा कमाने के नहीं होते। प्रॉफिट 2 साल के बाद आएगा आपको लाजमी। 2 साल आपने ट्रेडिंग को लाजमी देने हैं, जो मर्जी हो जाए, हर सूरत आपने 2 साल ट्रेडिंग को पहले देने हैं, बगैर पैसे का सोचे, बगैर लालच के, बगैर किसी चीज़ के। जब तक आप लालच में सोचते रहेंगे ना, तब तक आपको बर्बाद से बर्बाद होते जाएंगे, आपका पैसा नुकसान पे नुकसान होते जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताई हैं, ये अपने पास लिख लें, नोट कर लें, इंशाल्लाह काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई फ़ायदा मिला हो, इंशाल्लाह मिलेगा अगर आप फॉलो करेंगे ये सारी चीज़ों को, तो दुआ में याद रखिएगा।